मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर है या सुरंग। लगता है रेत में पानी डाल रहा हूँ। जितना भी कमा के लाओ सब स्वाहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो पैसे ही खाते पीते और बिछाते हैं। तुमने तो हमें पैसों से लाद जो रखा है। तुम लोगों की जरूरतें इतनी है ना कि उसे पूरा करते करते दुनिया की सारी कमाई कम पड़ जाए। क्यों नहीं, तुम तो जहाँ पैर रखते हो वहीं से पैसे गिरने लगते हैं। और हाँ, अभी से याद दिला रही हूँ कि 15 दिन बाद तुम्हारे भतीजे की शादी है। वहाँ भी कपड़े और शगुन के लिए पैसे तैयार रखना, वरना मौके पर रोने की आदत है तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा काम था याद दिलाना। अब सारी चिंता मेरी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर कैसे संभालूं। मुझे भुवन के यहाँ जाना है। रुको, मुझे भी लेके चलो। मुझे उसके वहाँ से दही के लिए जामुन लेना है। मुझसे जितना हो पाता है करता ही हूँ पिताजी, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपको सरकार की ओर से मिलने वाला पेंशन भी खर्च हो जा रहा है। कहने को इस घर में हम दोनों भाई कमाते हैं, लेकिन फिर भी बचता कुछ नहीं। जब हमारी कुछ बचत ही नहीं होगी तो हमारा भविष्य क्या होगा? वैसे तुम दोनों पुश्तैनी मकान में रह रहे हो, कहीं किराए के मकान में रह रहे हो तब? ऐसी बात है पिताजी, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। बिट्टू की माँ ठीक ही कहती है कि अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है। क्या बात है मंगल, ये छुपकर दूसरों की घर की बातें सुनने का नया शौक पाल लिया क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सचिव जी। मैं तो बस ये देख रहा था कि हर घर एक ही लीला चल रही है। क्यों, कोई लड़ाई हो रही है क्या? अरे नहीं सहायक जी, बस वही पैसों की माया। चलो चलकर देखते हैं। अगर भविष्य के लिए हम 4 पैसे ना बचा सके तो हम में और उनमें फर्क ही क्या रहा? भुवन घर पे ही हो क्या? आइए आइए, आप लोग भी आइए। सचिव जी आप आइए। सहायक जी नमस्ते। मंगल भैया। क्या बात हो गई भाई, मेरे आते ही तुम लोग गुमसुम क्यों हो गए? अरे कुछ नहीं सचिव जी, वो आप अचानक इस तरह हमारे घर पर आ गए ना, तो इन लोगों को लगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। जो पंचायत के सचिव के साथ उनके सहायक भी आ गए। अरे ऐसी बात नहीं है, हम तो बस वो मंगल और सुनीता भाभी के चक्कर में जरा। अरे रुकिए, बात क्या है ये बताओ। क्या बताएं सचिव महोदय, बस वही पैसे की किचकिच। काम पर लगे रहो और 2 पैसे की बचत भी नहीं। न घर वाले खुश, न बीवी और ना ही बच्चे। मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग बजट बनाते हो क्या? अब ये क्या नई बात कह रहे हैं आप? अपना तो सारा खर्च जवानी याद है सचिव जी। बच्चों की स्कूल का फीस, आने जाने का किराया, मोबाइल का खर्च, सब्जी दूध इत्यादि, बस हो गया। और उस दिन जो सिनेमा हॉल में दिखे थे वो? और वो जो तुम रोज शाम को दोस्तों के साथ बैठक जमाते हो वो तो बस यूं ही। बस यही सब है तुम्हारी फिजूल खर्ची, जिसे तुम गिनते नहीं। मैं तो इन्हें आए दिन समझाती हूँ, फिजूल खर्चे बंद करो, इधर उधर के खर्चों को बचाओ, कल को यही काम आएगा। सुधा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भुवन। देखो, घर के मुख्य खर्चे तो जरूरी हैं ही, इतने के बाद भी बजट बनाकर रुपए बचाए जा सकते हैं। सहायक जी अब इनको बताइए कि बजट कैसे बनाया जाता है। जी अभी बताता हूँ। देखिए भुवन भैया, हम हर महीने किराए का खर्च, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन पानी, रोजाना की दूध और सब्जी और दवाइयों वगैरह में खर्च करते हैं। अब इस सब कोटे में जो कुल मिलाकर खर्च होता है उसी को मोटा मोटी हम बजट कहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे महीने का खर्च कितने तक में हो जाता है। अब मैं आपको इसे विस्तार से समझाता हूँ। देखो, हम में से जब किसी को हर महीने की तनख्वाह मिलती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये पड़ोस के किराने वाली दुकान का पिछले महीने का उधार चुकता करते हैं, उसके बाद अगले महीने का उधार लेते हैं। मजाक मत करो, अभी सहायक जी कुछ जरूरी बातें समझा रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर महीने पैसे आते ही हम सबसे पहले मोटे मोटे ज़रूरी खर्चों के लिए पैसे अलग करते हैं और फिर उन हिस्सों में ज़रूरी खर्चे को बांटते हैं। अब मान लो कि हमको महीने के 15,000 रुपये मिलते हैं, तो हमको 15,000 में ही हर महीने का खर्च निपटाना है। फिर हम अपने महीने के ज़रूरी खर्चों का हिसाब करते हैं। महीने की कुल कमाई 15,000, घर के किराए का खर्च 4500, बिजली का बिल 300, रसोई का गैस 600, महीने का राशन यानी किराने का खर्च 2000, बच्चों की स्कूल फीस 1000, नौकरी पर या कहीं आने जाने का खर्च 500, मोबाइल 150, रोज़ाना की दूध और सब्जी का खर्च 1500, दवाई 200, अन्य खर्च जिसमें मनोरंजन भी शामिल है 1000। कुल खर्च 11,750। तो बचे कितने? कुल कमाई 15,000, कुल खर्च
11,750, तो बचते हैं 3,250। अब चलो मान लेते हैं कि 250 रुपये आपने इधर उधर खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी 3,000 रुपये की बचत तो साफ साफ दिखाई देती है। बस यही है बजट बनाने का जादू। अब तुम लिखकर खर्च करोगे तो तुम सजग रहोगे कि कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। लेकिन मैं इन सब पर टुकड़ों में यानी थोड़े थोड़े पैसे खर्चा करता हूँ, शायद इसीलिए असल खर्चे का पता नहीं चल पाता और ना बचत का रास्ता सूझता है। बस तुमने गलती पकड़ ली, अब इसे सुधारा भी जा सकता है। तुम आज से ही इन खर्चों को लिखना शुरू करो, तुम खुद पाओगे कि कहाँ कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं। पता है भैया, छोटे छोटे खर्च को तो हम हर बार यही सोचकर टाल देते कि बस इस बार की बात है, 100-200 रुपए की बात है, लेकिन महीने के अंत में यही 100-200 रुपए 1000 बन जाते हैं और साल के आखिर में हजारों में बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। अब अभी हमने जो बजट बनाया है इससे महीने के 3 और साल के 36,000 रुपए बचत के बन रहे हैं। 36,000 हर साल? हाँ भाभी, 36,000 की बचत, और वो भी एक छोटी सी पहल से, यानी बजट बनाने से। अब जरा सोचो तो, ये बचत परिवार का एक आदमी कर रहा है और लोग इसमें साथ दें तो ये बचत कहाँ जाएगी। इस बचत से तुम अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हो, अपने सपनों को जी सकते हो, अपने घर की बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हो। तो आज ही बजट बनाना शुरू करो। हर ज़रूरी खर्चे के साथ किए जा रहे खर्चे को उसमें लिखो, अगले महीने उसे फिर से देखो। जब तुम ये रिकॉर्ड देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या ज़रूरी खर्च है और क्या फिजूल खर्च। इस तरह तुम अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगा सकते हो। एक बात याद रखना, हम जो बचाते हैं वही कमाते हैं। हम जो बचाते हैं वही कमाते हैं। सही तो है, बाकी तो हम खर्च कर देते हैं। और अंत में एक बात और, कल की चुनौतियों के बारे में कोई नहीं जानता। अगर हम बचत करके नहीं रखेंगे तो अपनी रोजमर्रा का जीवन चलाने में भी हमें मुश्किल आएगी। और 2 पैसे बचाओगे तो वो तुम्हारे ही काम आएंगे। आज से, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से बजट बनाना शुरू करें और बचत की शुरुआत करें, क्योंकि बचत ही है भविष्य में सम्मान से जीने की सही राह। हिसाब की किताब ही है इसके लिए सच्ची सलाह।